आज हम लोग देखने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस का। बहुत दिनों के बाद, कम से कम 4 महीने के बाद वीडियो देखने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, क्षैतिज समतल के किसी बिंदु से उसी समतल में स्थित एक टीले की चोटी का उन्नयन कोण थीटा है। उस बिंदु से फाई के कोण पर टीले की चोटी की ओर के दूरी तय करने के उपरांत टीले का उन्नयन कोण जो है अल्फा हो जाता है। सिद्ध करना है टीले की ऊंचाई। के कॉस फाई माइनस साइन कॉट अल्फा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा है। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। फिगर मैं आपको बता दूं कैसे बनाना है इसका। सबसे पहले क्वेश्चन दे रहा है कि क्षैतिज एक समतल हो गया। क्षैतिज समतल पर खड़ी है एक, क्या कह रहा है, क्षैतिज समतल के किसी बिंदु से उसी समतल में स्थित एक टीले की चोटी हो गई। इसको हमने मान लिया, इसको हम बिंदु मान लेते हैं। एक ए हो गया और ये आपका बी हो गया, और इसको आप मिला लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा बिंदु सी, या हम बिंदु ओ मान लेते हैं इसको। फिर क्या कह रहा है, ये कोण कितने अंश का बना रहा है, थीटा अंश का बना रहा है कोण। फिर उस बिंदु से फाई के कोण पर, इस बिंदु से फाई के कोण पर, ये कोण आपका हो जाएगा फाई के कोण पर टीले की चोटी की ओर के दूरी। तो यहाँ से इस दूरी को मान लेते हैं हम के दूरी तय करने के उपरांत टीले का उन्नयन कोण यहाँ से कितना हो जाता है, यहाँ से उसका कोण जो हो वो हो जाता है अल्फा हो जाता है। फिर अल्फा हो जाता है। सिद्ध करना है कि टीले की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको, ये प्रूव करना है। ये एच का मान हो गया, यहाँ से इसको हम डॉटेड लाइन में मिला लेते हैं। तो यहाँ से हम इसके मान को रख देते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, और ये आप इसको ई मान लेते हैं। ये हमने ई मान लिया। अब उसके बाद में हम इसको सॉल्व करते हैं। फिगर आपको, मुझे आशा है कि आपको फिगर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको स्टार्ट कर देते हैं करना। तो यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा त्रिभुज ले लेते हैं। इन त्रिभुज लेंगे कौन सा, ये त्रिभुज ले लेते हैं। ये त्रिभुज है आपका ओ सी ई ले लेते हैं। तो ओ सी ई की अगर बात करें तो यहाँ पर हम एक बार साइन ले लेते हैं, साइन फाई ले लेते हैं। तो साइन फाई का अगर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका लंब होता है सी ई बटे कर्ण होता है ओ सी। तो सी ई क्या है, यहाँ पर सी ई का मान जो है वो हमें नहीं पता है, तो सी ई रखेंगे। और ये जो है इसका कर्ण जो है वो क्या दिया गया है, के दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग सी ई की वैल्यू निकालेंगे। तो सी ई बराबर आपका हो जाएगा के साइन फाई, क्या हो जाएगा, के साइन फाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सी ई जो है वो ए डी के बराबर है, सी ई जो है ए डी के बराबर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी ई की जगह पर ए डी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए डी बराबर के साइन फाई, हम इसको लिख सकते हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगर इसी त्रिभुज में हम लोग क्या कर लें, ओ सी ई में जो हमारा त्रिभुज है, अगेन हम इसमें अगर कर लें कॉस फाई का मान निकाल लें। अगर इसी से हम इसमें क्या करें, कॉस फाई का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें आधार हो जाएगा आपका ओ ई, और क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा उसका ओ सी। अब ओ ई यहाँ पर हो गया, और ओ सी का मान कितना है, ओ सी का मान आपको वही पता है के। तो यहाँ से अगर हम ओ ई का मान निकालेंगे तो ओ ई का मान क्या हो जाएगा, के कॉस फाई हो जाएगा। और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। 2 इक्वेशन आपने कंप्लीट किए। उसके बाद आप देखिए आपका मेन मोटो क्या है, आपको एच का प्रूव करना है। तो आपने ओ ई का मान निकाल लिया और ए डी का मान निकाल लिया। ओ ई और ए डी के मान आपने निकाले। अब उसके बाद में आप चलते हैं बड़े त्रिभुज की तरफ। हमारा बड़ा त्रिभुज आप देख रहे हैं, बड़ा त्रिभुज क्या है, ओ ए बी, ये आपका बड़ा त्रिभुज है। तो ले लेते हैं बड़ा त्रिभुज ओ ए बी आपने लिया। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, टैन थीटा का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम टैन थीटा ले लेते हैं तो टैन थीटा बराबर आपका हो जाता है लंब बटे आधार, यानी कि ए बी बटे आधार क्या है, ओ ए हो गया। अब यहाँ पर ए बी को आपने मान रखा है एच, और ये हो गया ओ ए। तो यहाँ से आप क्या करोगे यहाँ से आप एच की वैल्यू निकालोगे। तो ये आपका हो जाएगा
यहाँ से जब आप ओ ए का मान निकालोगे, एच का नहीं, ओ ए का मान निकालते हैं, ओ ए का, तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एच बटे tan थीटा। तो इसको आप लिख सकते हो एच कॉट थीटा भी आप इसको लिख सकते हो। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ये आपके 3 इक्वेशन हुए। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, अब यहाँ से आपको समझना है, ये सी डी है, ध्यान दीजिए, ये आपका सी डी है और ये आपका ई ए है। तो आप देखिए यहाँ पर आपका सी डी जो है, सी डी आपका बराबर हो जाएगा ई ए के। ये देखिए ये वाला हिस्सा सी डी जो है ई ए के आपके बराबर हो गया है। जब ये सी डी ई ए के बराबर हो गया तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ई ए की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, ई ए की जगह पर आप लिख सकते हैं ओ ए माइनस का ओ ई। यहाँ पर आप लिख सकते हैं ई ए की जगह पर ओ ए माइनस का आप क्या लिख सकते हैं, ई ए लिख सकते हैं, सॉरी, ई ए की जगह पर आप लिख सकते हैं ओ ए माइनस ओ ई लिख सकते हैं, ओ ई। और आपने इन मानों को निकाला है, ओ ए का मान आपने निकाला है एच कॉट थीटा, एच कॉट थीटा निकाला है, और ओ ई का मान हमने निकाल रखा है के कास फाई माइनस का के कास फाई हो जाएगा। ये आपका सी डी का मान आ गया। सी डी का मान आपने जब निकाल लिया है ओ ए माइनस ओ ई करके, अब इसका मान भी आपने रख दिया है। अगर हम बी डी का मान निकालें, सी डी का मान तो आप निकाल चुके हैं, अब अगर हम बी डी का मान निकालें, ये सी डी का है या ई ए का है, आप ये समझ लीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि दोनों सेम कंडीशन है, तो ई ए का मान ही हमको चाहिए। तो बी डी का मान अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा, बी डी के मान के लिए आपका हो जाएगा ए बी माइनस, ए बी से आप क्या घटा दीजिए, ये देखिए बी डी आपको मान किसका चाहिए, बी डी का, तो ए बी माइनस आपको करना होगा ए डी करना होगा, क्या करना होगा, ए डी। ए डी जब कर देंगे तो ए बी का मान आपने निकाला है, ए बी का मान देखिए यहाँ पर आपको पता है क्या है, एच है, ए बी का मान क्या है, एच है, और ए डी का मान आपने पहले से निकाल रखा है के साइन फाई है, क्या है, के साइन फाई है। फिर आप क्या करेंगे, बी डी का मान आपने कंप्लीट कर लिया, यानी कि आपके पास अब जो है ई का मान हो, ई ए का मान हो गया और बी डी का मान हो गया। तो यहाँ से अब आपको क्या करना है, एक त्रिभुज लेना है, इन त्रिभुज अब आपको ले लेना है बी सी डी, बी सी डी ये वाला लेना है, बी सी डी ले लेना है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर फार्मूला एक लगा देंगे कॉट अल्फा का, कॉट अल्फा का जब लगाएंगे तो ये आपका क्या है, आधार बटे लंब होगा। तो आधार आपकी क्या है, सी डी, और वो क्या है आपकी बी डी। तो सी डी का मान आपने क्या निकाला है, एच कॉट थीटा, और माइनस का के कास फाई निकाला है, और बी डी का मान आपने क्या निकाला है, एच माइनस के साइन फाई निकाला है, के साइन फाई निकाला है। यहाँ पर आपका क्या है, कॉट अल्फा है। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे आप, अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो एच माइनस के साइन फाई हो जाएगा, के साइन फाई हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉट अल्फा हो जाएगा। यहाँ से जब करोगे तो एच कॉट थीटा माइनस का के कास फाई हो जाएगा। अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो एच कॉट अल्फा आपका हो गया और माइनस का के साइन फाई और कॉट अल्फा हो गया, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच कॉट थीटा माइनस का के कॉस फाई हो गया। अब यहाँ पर आपको एक बात समझना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर आप एच को एक पास में कर रहे हैं, एच को जब एक पास में आप करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देखिए एच कॉट थीटा है, एच कॉट थीटा है ये, और इसको हम उधर ले जाएंगे, मान लीजिए ये आपका इस साइड में है लेकिन आप उसको उधर ले जा रहे हैं, तो एच कॉट अल्फा हो जाएगा। और यहाँ से क्या करेंगे, ये आपका देखिए यहाँ पर ये यहीं पर है, अब ये इसको उधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, के कॉस फाई हो गया, और यहाँ पर माइनस का के साइन फाई और कॉट अल्फा हो जाएगा, कॉट अल्फा हो गया। अब यहाँ से आप एच कॉमन कर लोगे तो क्या बचेगा आपका, कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा,
और यहाँ पर आपका के कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा, कॉस फाई माइनस साइन फाई और कॉट अल्फा हो गया। अब यहाँ से आप एच की जब वैल्यू निकालेंगे तो के कॉस फाई माइनस साइन फाई कॉट अल्फा और होल अपान आपका क्या हो जाएगा, कॉट थीटा माइनस कॉट, सॉरी यहाँ पर कॉट, हाँ कॉट थीटा कॉट अल्फा, ये आपका प्रूव हो गया। इस प्रकार से इसको करना था। क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा क्वेश्चन टफ था लेकिन ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं थी। ये क्वेश्चन आपका पूरी तरह से कंप्लीट। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वृक्ष का ऊपरी भाग हवा से टूटकर भूमि से जा लगा है। तो एक वृक्ष जो है, मान लीजिए इतना बड़ा वृक्ष रहा होगा और ये हिस्सा जो है वो उसका टूट कर ऐसे जाकर लग गया है। क्वेश्चन क्या था, एक वृक्ष का ऊपरी भाग हवा से टूटकर भूमि से जा लगा है। एक वृक्ष था, वो टूट कर जा लगा है और वो 45 अंश का एंगल बना रहा है। वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहाँ वृक्ष शीर्ष को छूता है 6 मीटर है। यानी कि वृक्ष की जड़ ये है, 6 मीटर की दूरी पर उसको छू रहा है। तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आप मान लीजिए इसको P मान लिया, इसको Q मान लीजिए या इसको R मान लीजिए। अब यहाँ पर आप इसको S मान लीजिए। तो देखिए अब क्या कह रहा है कि 6 मीटर को छू रहा है। तो मान लीजिए वो पेड़ जो है H मीटर का था। अब वो बचा कितना है, X मीटर बचा है। तो टूटा कितना, H में से ये X निकल गया। तो वो जो टूटा हिस्सा वो कहाँ है, H माइनस X हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आराम से समझने का प्रयास करिएगा। इन त्रिभुज ले लेंगे हम, कौन सा, PQS में। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर हम लोग लेंगे लंब दिया है, ये दिया है, आपको निकालना क्या है कि वृक्ष की ऊंचाई क्या थी। तो यहाँ पर हम लोग एक सूत्र लगा देते हैं साइन का, साइन कर दें। अगर यह साइन ना करके हम लोग सीधे tan 45 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार 6 हो जाएगा। अभी आपका 1 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा x बटे 6। तो x की वैल्यू आपने कितनी निकाली, 6 निकाल ली। x की वैल्यू कितनी निकाली, 6 निकाली। अब यहाँ पर x की वैल्यू जब आपने 6 निकाली है, यहाँ पर क्या करेंगे, पुनः अगेन त्रिभुज PQS में अगर ले लें, अब यहाँ पर लगा देंगे हम कौन सा, साइन 45 लगा देंगे। तो ये आपको हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, x, और कर्ण कितना है, h माइनस x हो जाएगा। साइन 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2 और x की वैल्यू कितनी आपने निकाली, 6, और ये h माइनस ये भी आपका कितना हो जाएगा, 6। जहाँ जहाँ x की वैल्यू होगी वहाँ वहाँ आप ये मान रख लेंगे। क्रॉस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6√2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा h माइनस 6। अगर आप h की वैल्यू निकालते हैं तो कितने हो जाएगा, 6 + 6√2। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 को अगर कॉमन ले लें तो 1 + √2 हो जाएगा। या इसका और भी मान हो सकता है, ये हम क्या करें, 6 और यहाँ पर अगर हम मान रखें 1 + 1.√2 का मान कितना होता है, 1.414 समथिंग कुछ। अब ये कितना हो जाएगा, ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6 × 2.414, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। फिर हम आपको अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 मीनार के बीच की दूरी 140 मीटर दी गई है। दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश। यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 60 मीटर तो प्रथम मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। दो मीनार दी गई हैं, ये 2 मीनार हो गई। 2 मीनार की ऊंचाई निकालनी है, दूसरी मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, दोनों मीनारों की ऊंचाइयाँ समान नहीं हैं, इस प्रकार से कर लेते हैं। इनके बीच की दूरी कितनी है, 140 मीटर है। एक को PQ मान लेते हैं, एक को RS मान लेते हैं। अब क्या कर रहा है, दूसरी मीनार के शीर्ष से 2 मीनार के बीच की दूरी 140 मीटर है।
दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर, दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार के शीर्ष, ये ऐसे बना लेते हैं, थोड़ा सा ऊंचा कर दिया है कि शीर्ष का उन्नयन कोण कितना अंश जा रहा है, 30 अंश जा रहा है। इसको आप मान लीजिए 30 अंश ये हो रहा है। यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है, दूसरी मीनार की ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर, तो ध्यान समझिए दूसरी मीनार के शीर्ष से, इसकी शीर्ष से देखते हैं तो कितना हो रहा है, ये दूसरी मीनार के शीर्ष से देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 60 मीटर, पूरा 60 मीटर ये हो गया। तो कह रहा कि इसका आपको मान बताना है, इसको हम मान लेते हैं क्या, इसको h मान लेते हैं। तो ये पूरा 60 मीटर का है और ये चीज़ आपको बताना है, तो कितना हो जाएगा, ये आप मान लीजिए इसको 30 अंश का। अब यहाँ पर जब आप मानेंगे PQRS तो इसको हम मान लेते हैं T, तो ये पूरा अगर हम h मान लेते हैं, h को निकालना है आपको, या ये हम मान लेते हैं, इसको 60 मानते हैं और ये हमारा हो जाएगा, इसको हम पूरा h मान लेते हैं। जब h मानेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये तो आपका 60 ही रहेगा। और यहाँ पर जो ये जो फिगर जो है, ये आपका इतना जो है हिस्सा कितना हो जाएगा, ये पूरा था, इसको आपने 60 माना, ये 60 हो गया है। और यहाँ पर इसको पूरा क्या मान लेंगे, h मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन त्रिभुज एक ले लेंगे हम, कौन सा, एक त्रिभुज ले लेते हैं यही PTS में, तो कितना हो जाएगा, PTS में अगर लेंगे तो tan 30 हो जाएगा। और tan 30 बराबर क्या होता है, यहाँ पर आपका ये पूरा 60 है दिया, और ये tan 30 दिया गया है। फिर यहाँ से जब करेंगे तो ये आपका पूरा 140 हो जाएगा, और ये आपको दिया गया है, ये पूरा हिस्सा h 60 दिया गया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, h माइनस 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, h माइनस 60 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा दिया है और ये आपका 60 इतना है, तो आप इसको निकाल दीजिए, आधार आपका हो जाएगा 140। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, तो कितना हो जाएगा, h माइनस 60 हो जाएगा, अपान में कितना हो जाएगा, 140। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √3 और ब्रैकेट में h माइनस 60 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा कितना, 140। अब यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, h माइनस 60 बराबर 140/√3 हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा और इसको देखते हैं, h बराबर कितना हो जाएगा, 140/√3, और ये आपका 60 उधर आ जाएगा। अब इसको जब और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एलसीएम आपका √3 आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 140 और प्लस का 60√3 हो जाएगा, 60√3 हो जाएगा। उसके बाद आप इसको हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा।